अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल्स जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आप लोगों ने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी साजगार के अंदर। तो साजगार के अंदर मैंने 3 जुलाई को बाइंग करवाई थी। बाइंग थी हमारी 51 रुपये 40 पैसे से लेकर 64 रुपये और 66 पैसे की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था इसके अंदर 59 रुपीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट था वो 10 जुलाई को इसने जो है अचीव कर लिया था। सॉरी, यहाँ के ऊपर मैंने मई लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 जुलाई को इसके अंदर बाइंग दी थी और 10 जुलाई को जो इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट था वो अचीव हो गया था। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी मुगल के अंदर। तो मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है मैंने 3 जुलाई को बाइंग करवाई थी 49 से 52 की रेंज के अंदर, और जो फाइनल टारगेट था इसके अंदर वो हमारा 58 रुपीज़ का था। तो जो फाइनल टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 जुलाई को जो है इसमें वो अचीव हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 टाइम 6000 जो है आप पे करके पूरे साल की मेम्बरशिप जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी जो है वो चार्जेस नहीं है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक्टिव मेंबर के लिहाज से वो सबसे बड़ा ग्रुप जो है बन चुका है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो स्क्रिप्ट है हमारे पास ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फूड सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ट्रीट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड का आगाज़ इसने यहाँ से किया था। तो हाई जो इसने अभी लगाया था वो 65 रुपीज़ का था। 9 जुलाई 2021 में इसने जो है हाई लगाया था 65 रुपीज़ का। उसके बाद इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं और लगातार ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर था और जो है प्राइसेस लगातार इसकी जो है वो नीचे गिरती रही हैं। तो जब ये लगातार नीचे गिरती रही हैं तो जो आके इसने फर्स्ट टाइम अपनी बॉटम बनाई थी, यानी जहाँ से आके इसकी प्राइस रुक गई थी नीचे फर्दर गिरना, वो लेवल था यहाँ के ऊपर हमारे पास 15 रुपये और 15 पैसे का। तो ये इसने यहाँ के ऊपर आके अपनी फर्स्ट बॉटम बनाई थी। इसके बाद प्राइसेस की फर्दर इससे नीचे जो है वो नहीं गिरी, यानी जो 15 रुपये जो 65 रुपये से नीचे गिरना स्टार्ट हुई थी वो यहाँ के ऊपर आके 15 रुपये के ऊपर आके इसकी कीमत जो है वो रुक गई थी, फर्दर इससे जो वो नीचे नहीं थी गिर रही। उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट में इसकी प्राइसेस ऊपर उठी हैं और आके इन्होंने जो है एक हाई लगाया था 20 रुपये और 20 पैसे का। तो ये इसके पास इसने आके हाई लगाया था जो कि अब इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी थी। उसके बाद प्राइस जो है दोबारा इसकी जो है वो नीचे गिरी है। तो जब इसकी प्राइस दोबारा नीचे गिरी है तो यहाँ के ऊपर आके इसने जो है सेकंड बॉटम बनाया है। तो एग्जैक्ट सेम उन्हीं लेवल्स के ऊपर 15 रुपये के लगभग आके इसने अपना सेकंड बॉटम बनाया है और सेकंड बॉटम बनाने के बाद प्राइस इसकी जो है ऊपर उठी है। तो अब इसके पास जो रेजिस्टेंस थी यही 20 रुपये 20 पैसे की थी, जहाँ से जो ऊपर उठना जो है लास्ट टाइम भी जो फेल कर गया था और प्राइसेस इसकी दोबारा नीचे गिरी थी। तो आगे इसने एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से जो है ऊपर जो है बाउंस लिया था। तो अभी जो है अगर हम देखें तो ये जो इसके अंदर ये 2 बॉटम बनी है, तो इसके ये जो है एक चार्ट फॉर्मेशन बना रही है जिसको डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो है ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन होती है, यानी जो कि ट्रीट कॉर्पोरेशन पहले अपने प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर था, यानी 65 रुपये से प्राइसेस इसकी नीचे गिरी और 15 रुपये तक नीचे आएंगे। तो ये इसका ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ डाउन ट्रेंड की बॉटम के ऊपर आके इसने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है जिसका इसने ब्रेकआउट ये जुम्मे वाले दिन जो है किया था। तो उसका ब्रेकआउट जैसे इसने किया तो इसकी ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी ये अपने डाउन ट्रेंड से कंप्लीटली निकल चुका है और अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो अभी अगर हम इसमें देखें तो एक तो ये जो इसके पास रेजिस्टेंस थी हमारे पास, एक तो जो इसकी चार्ट फॉर्मेशन थी डबल बॉटम फॉर्मेशन, उसकी नेक लाइन थी 20 रुपये 20 पैसे की, उसको ये ब्रेक कर चुके हैं और जो इसने क्लोजिंग दी थी वो 20 रुपये और 91 पैसे के ऊपर दी है। और दूसरा अगर हम देखें तो इसके पास ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यही 20 रुपये 20 पैसे की थी, उसको भी ये ब्रेक कर चुके हैं और 20 रुपये और 91 पैसे के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर हम इसकी कन्फर्मेशन की बात करें तो 2 कन्फर्मेशन हमें प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही है। तीसरी कन्फर्मेशन प्राइसेस की जो है 50 EMA के ऊपर कंसिस्टेंट जो है वो सस्टेन कर रही है। 3 कन्फर्मेशन हमारे पास ये है इसकी बाइंग की। फर्दर कन्फर्मेशन को अगर हम देखें वॉल्यूम्स के ऊपर, अगर हम इसको एनालाइज करें, इसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो तकरीबन
17 लाख के लगभग है डेली का। लेकिन जब इसने जुम्मे वाले दिन इसके ब्रेकआउट किया है तो इसके अंदर जो है 61 लाख का जो वॉल्यूम लगा है। तो तकरीबन 4-5 गुना जो वॉल्यूम भी इसका एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा लगा है, जो कि वॉल्यूम्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है बाइंग की जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो मैगडी को देखें तो मैगडी के अंदर भी जो है पॉजिटिव साइड के ऊपर हिस्टोग्राम जो है वो बन रहे हैं लगातार। और RSI को देखें तो RSI इसका 76 के ऊपर है और ये स्ट्रांग पुलिस जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये तमाम इंडिकेशन जो है हमें यही बता रही है कि इसके अंदर जो है बाइंग की जाए। अब हमने अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की हमारी इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होगी। तो देखें, जैसा कि मैंने प्रीवियसली अपनी बुध और जुमेरात वाली वीडियोस के अंदर बताया था कि मार्केट आपने करेक्शन फेज़ के अंदर जो है जाने वाली है, यानी मार्केट के अंदर जो एक स्ट्रांग रैली बनी थी अपसाइड के ऊपर, अब उसको ब्रेक करेगी और थोड़ी जो है मार्केट नीचे गिरेगी। तो सेम इसी तरह जो है मार्केट फिर जुमेरात और जुम्मे वाले दिन अगर हम देखें तो दोनों दिन लगातार मार्केट जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो उसने परफॉर्म किया है। तो लेकिन मार्केट बेशक नीचे आ रही है। तो ये जो मैंने लास्ट जुमेरात वाले दिन वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने प्रॉपर मार्केट का बताया था कि मार्केट के अंदर अब आपने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो उसको ज़रूर देखें, मार्केट का ओवरव्यू आप लोगों को उसके अंदर मिल जाएगा। तो बाकी इसके अंदर हमने बाइंग किस तरह आप करनी है, देखें मार्केट क्योंकि आपने करेक्शन जोन के अंदर जो है दाखिल हो चुकी है, तो अभी जो इसने एक ब्रेकआउट किया यानी बाइंग की हमें इंडिकेशन दी है इसने, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर जो है रिस्क इन्वॉल्व है। प्राइस आपने अप ट्रेंड के अंदर तो ये शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो एक चांस जो है डेवलप हो रहा है जो कि मार्केट का इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। अब हो ये सकता है कि प्राइस तो इसकी जो है इसने जो इंडिकेशन दिया कि ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने से पहले ये एक दफ़ा एक डिप ले सकता है, यानी प्राइसेस इसकी एक दफ़ा नीचे गिर सकती हैं और उसके बाद जो है अपनी ये रैली अप साइड के ऊपर जो स्टार्ट करेगा। तो अब इसके अंदर अगर आपने बाइंग करनी है तो किन लेवल्स के ऊपर करनी है। बाइंग का लेवल 20 रुपये 20 पैसे का इसका ब्रेकआउट लेवल है, यही एग्जैक्ट इसका बाइंग का जो है वो लेवल बनता है। तो अभी प्राइस इसकी जो है 20 रुपये 91 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया और जुम्मे वाले दिन इसके अंदर जो है अपर कैप लगा हुआ था। तो यानी अभी भी इसके अंदर जो बायर्स हैं उनकी तमाम क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, फर्दर इसके अंदर वो बाइंग कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि वॉल्यूम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इसकी प्राइस जो स्ट्रेट ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट जो है वो हमें बता रही है कि इसके अंदर जो एक डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है, प्राइस इसकी नीचे गिर सकती है। तो फिर हम एक रेंज के अंदर बाइंग करेंगे। तो रेंज होगी हमारे पास 18 रुपये 17 पैसे से लेकर 20 रुपये 91 पैसे, इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। यानी आप थोड़ी सी क्वांटिटी जो है 12 रुपये 91 पैसे के ऊपर ले लें, फिर प्राइस नीचे गिरे 20 रुपये 91 पैसे के ऊपर आप कुछ क्वांटिटी बाय करें, फिर प्राइसेस अगर करेक्शन में जाती हैं नीचे आए 20 रुपये 20 पैसे के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी खरीद लें और फिर अमाउंट जो आप होल्ड करके रखें। अगर फर्दर प्राइसेस नीचे गिरे 18 रुपये 70 पैसे के ऊपर आप जो है इसके अंदर लास्ट बाइंग कर सकते हैं। यानी इस रेंज के अंदर 18 रुपये 70 पैसे से लेकर 20 रुपये 91 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे, स्टेप वाइज बाइंग करेंगे ताकि आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। तो जो उसके बाद हमारे इसके अंदर टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट जो है वो होगा हमारे पास 22 रुपये और 55 पैसे का, सेकंड टारगेट जो होगा वो 23 रुपये और 88 पैसे का होगा और जो फाइनल टारगेट है वो 25 रुपये और 25 पैसे के राउंड अबाउट होगा। तो देखें ये जो है स्क्रिप्ट ये इसने अभी अपना रिसेंटली अपने डाउन ट्रेंड से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो ये जो मैंने इसके अंदर 3 टारगेट बताए हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट 22 रुपये 50 पैसे का, सेकंड टारगेट 23 रुपये और 75 पैसे के लगभग आप रख लें और जो फाइनल टारगेट होगा 25 रुपये और 25 पैसे के लगभग होगा। ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है और ये स्विंग ट्रेड्स के टारगेट है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं वो इन टारगेट्स के ऊपर जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हजरात, वो इसके अंदर अभी से जो बाइंग रेंज बताइए इस बाइंग रेंज के अंदर आप इसको लेकर रख लें और जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर रहता है उतनी देर तक आप इसको पड़ा रहने दें। जब ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो तो तब आप इसके अंदर जो है अपनी जो है पोजीशन वो ऑफलोड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये अपना अप ट्रेंड जो है लंबा अप साइड के ऊपर स्टार्ट करता है तो फिर आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो गेन मिल सकता है। अभी अगर हम इसकी स्विंग ट्रेड के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की बात करें तो वो हमारे ब्रेकआउट लेवल से इसके फाइनल टारगेट तक तकरीबन 25% से 25 से 30% के जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब अगर हम इसका प्रीवियस अप ट्रेंड का देखें, जब ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो उस वक्त इसने कितने % के गेन दिए थे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप इसके स्विंग ट्रेड के जो प्रॉफिट है उसको अगर आप इसके लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो वो तो जो इसने ये प्रीवियसली अपना अप ट्रेंड आगाज़ किया था यहाँ से 2020 में मार्च 2020 में इसने अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया था, तकरीबन ये 12 रुपये से उठा था और जो आके इसने हाई लगाया था वो 65 रुपीज़ का लगाया था। तो ये तकरीबन
450% के लगभग इसने जो वो गेन दिया था अपने प्रीवियस अप ट्रेंड के अंदर। तो इसी तरह अगर ये अभी भी अपना अप ट्रेंड जो लंबा इसी तरह चलाता है तो इसी तरह के आपको 500% के लगभग जो है गेन मिल सकते हैं। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं तो आप 20-25% का गेन इसमें बना के अपनी पोजीशन जो है कंप्लीट कर लेंगे, ट्रेड क्लोज कर लेंगे। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के अभी हम इसके अंदर कोई भी टारगेट सेट नहीं कर सकते। तो एक आपको ओवरव्यू मैंने दिया है कि अगर ये लॉन्ग टर्म में इसका जो ट्रेंड जो अप ट्रेंड अगर लंबा चलता है तो आपको इस तरह के भी गेन मिल सकते हैं जिस तरह के इसने प्रीवियसली गेन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये आपको मैंने प्रीवियस इसकी जो है एग्जांपल भी बताई कि ये ऑलरेडी इस तरह जा चुका है। तो इसी तरह का ये अगर ये अप ट्रेंड अभी लंबा ये चलाता है तो आपको इसी तरह के जो गेन फ्यूचर में भी वो मिल सकते हैं। तो बाकी जो है लेवल्स जो है मैंने तमाम आपको बता दिए कि आपने बाइंग के लेवल्स के ऊपर करनी है, आफ्टर बाइंग जो है प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। तो बाकी जो इसके अंदर स्ट्रेटजी होगी बाइंग की वो भी आपको मैंने बता दिया कि स्टेप वाइज आप बाइंग करेंगे ताकि आपको जो रिस्क है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। अभी मार्केट के अंदर जो मेन फोकस आपका है वो ये ना हो कि आपने अर्निंग करनी है, मेन फोकस आपका ये हो कि आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है और आपने जो ऑलरेडी अभी एक जो रैली बनी थी उसमें जो गेन बनाए वो आप लोगों से जो वो ज़ाया ना हो। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आप लोगों को समझ में आए होंगे, वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरह मैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है बाइंग सेलिंग के सिग्नल जो है वो टाइमली मैं देता रहता हूं। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।